अभी तक आपने वास्तु की इन 8 दिशाओं के बारे में सुना कि ये 8 दिशाएं हमारे जीवन में क्या स्थान रखती हैं, इनसे हमें क्या लाभ और क्या हानियां हो सकती हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि वास्तु की ये सभी दिशाएं हमारे रिश्ते से भी संबंध रखती हैं। हमारा किसके साथ कैसा रिश्ता है या कौन सी दिशा किस रिश्ते को दर्शाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु में रिश्ते कौन सी दिशा से संबंध रखते हैं। आपके घर में ये सभी दिशाएं कहीं पर भी हो सकती हैं, बस आपको पता करना है उस दिशा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ईशान कोण। हमारा ईशान कोण ये आता है और ईशान कोण का संबंध होता है गुरु, बड़ा पुत्र और पति से। इसी तरह हमारी जो उत्तर दिशा है इसका संबंध होता है बहन, बेटी और बुआ से। पूर्व दिशा का जो संबंध है वो होता है पिता से और ससुर से। अग्नि कोण का संबंध होता है पत्नी से, छोटे पुत्र से, छोटे भाई से और महिलाओं से, जो घर की भी हो सकती हैं और बाहर की भी। इसी तरह दक्षिण दिशा का जो संबंध है वो हमारे बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, घर का मेंबर हो या फिर बाहर का। नैऋत्य कोण का संबंध होता है घर के मुखिया यानी दादाजी होते हैं हमारे, या हमसे बड़े जो भी हैं ताऊ जी वगैरह, उनके साथ। इसी तरह हमारा पश्चिम दिशा का संबंध होता है रिश्तेदारों और पड़ोसियों से। और हमारा वायव्य कोण का संबंध होता है माँ से, सास से, दादी से, या माँ और सास और दादी समान किसी भी महिला से। आइए जानते हैं वास्तु और रसोई से संबंधित कुछ जरूरी बातें। वास्तु के अनुसार रसोई का संबंध सूर्य से होता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य हमारे लिए प्रतिष्ठा, पिता पुत्र के आपसी संबंध, बॉस तथा अधिकारी वर्ग के सुख संयोग से होता है। इसके अलावा यदि सूर्य कमजोर हो तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ विटामिन की कमी होने लगती है, जिससे शरीर में दर्द रहने लगता है। और मंगल हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, शत्रु पर विजय, पराक्रम, भाई बंधुओं से संबंधित सुख देता है। लेकिन यदि रसोई घर व्यवस्थित ना हो तो सूर्य और मंगल अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते। जिस घर के रसोई घर में देर रात तक झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां पर राहु अपनी अशुभता देता है, जिससे उस घर के कार्यों में समस्या आती है। घर के सदस्य आपस में ही भोजन के समय लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिससे कलह बढ़ती है। यदि रसोई घर में सफाई नहीं रहती है तो भी शनि राहु दुष्प्रभाव देते हैं। मंगल कमजोर होता है, जिसके कारण ऐसे घर में धन की बर्बादी होने लगती है, जमा पूंजी का अभाव बना रहता है। यदि आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो रसोई घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित जरूर रखें। दूध उबालते समय चूल्हे पर बिल्कुल भी गिरने ना दें। अन्न की बर्बादी बिल्कुल ना करें। देर रात तक झूठे बर्तन ना पड़े रहने दें। गैस चूल्हे और उसके आसपास नियमित साफ सफाई रखें। अगर आप इतना करते हैं तो आपको मंगल और सूर्य के बहुत ही अच्छे और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं वास्तु और ज्योतिष से संबंधित कुछ जरूरी बातें। गौ माता को हथेली पर गुड़ रखकर खिलाने से सोई हुई भाग्य रेखा जागने लगती है। पक्षियों को दाना पानी देने से नौकरी में अड़चन नहीं आती है। कुत्तों को भोजन खिलाने से दुश्मनों की संख्या में कमी आने लगती है और आकस्मिक संकट नहीं आते हैं। आइए जानते हैं 4 बातें ज्ञान की। सप्ताह में एक बार समुद्री अथवा सेंधा नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है। कोशिश करें कि सूर्य के प्रकाश की पहली किरण आपके घर तक जरूर पहुंचे। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज और निश्चित समय पर ही होनी चाहिए। घर में कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा विधि विशेष होती है जो घर में संभव नहीं है। इनकी पूजा का तरीका अलग होता है। तो घर में मूर्ति लाएं तो ऐसे ही रखें और उनकी इसी प्रकार पूजा करें अपनी भावनाएं देकर। लेकिन उनको प्राण प्रतिष्ठा करवा कर अगर आपने घर में रखा हुआ है तो उनके लिए आप या तो बाहर से किसी पुजारी जी का इंतजाम कीजिए या पूरे
नियम जो मंदिरों में लागू होते हैं वही नियम आपको फिर अपने घर में लागू करने चाहिए, तभी इन मूर्तियों की शुभ ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि इनकी जो पूजा है बहुत ही विशेष होती है, विधि विधान होते हैं, इनको इस तरह घर में नहीं लगाया जा सकता।